नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमी भी है और इमोशंस भी है। बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की। क्यों दोनों देशों के रिलेशंस अब फिर से नॉर्मल हो रहे हैं या ये सिर्फ एक बिजनेस मूव है। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। सन 2020 में गालवन वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद दोनों देशों के रिलेशनशिप इतने खराब हुए कि सारी डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया गया। तब से लेकर 2023 तक इंडिया और चाइना के बीच कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं बनी। दोस्तों, जिन लोगों को भी ट्रैवल करना था उनको सिंगापुर, बैंकॉक या हांगकांग से इनडायरेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ती थी। मतलब अगर आपको बेजिंग जाना है तो आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ 6 घंटे भी हो जाती है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में बड़ी अनाउंसमेंट हुई। दोनों देशों की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कन्फर्म और क्लेम करते हुए कहा कि भारत और चाइना के बीच फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। इंडियंस और चाइनीज दोनों देशों की एयरलाइन दिल्ली, मुंबई जैसी मेजर सिटी से होते हुए बेजिंग, शेंजिंग जैसी चाइनीज सिटी के लिए कनेक्ट रहेगी। डायरेक्ट फ्लाइट से जनरली काफ़ी टाइम लगता था। जो पहले कनेक्टर फ्लाइट 12 से 15 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में ही पॉसिबल है। अब कई लोगों का सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट फ्लाइट क्यों बंद करी गई। सन 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सभी देशों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच सिचुएशन कुछ और थी, जहां कोविड-19 के साथ एक बड़ा क्राइसिस और चल रहा था। 15 जून 2020 की लद्दाख की वो काली रात, जब गालवन वैली में भारत और चाइनीज की सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भारत के कुल 20 नौजवान शहीद हुए। इस इंसिडेंस के बाद इंडियंस और चाइनीज के रिलेशनशिप सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत सरकार ने भी कई तरह के सख्त कदम उठाए। चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर जैसे 200+ ऐप बैन कर दिए गए। चाइनीज कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। बॉर्डर पर मिलिट्री डेवलपमेंट बढ़ाई और ट्रेड रेवोल्यूशन में भी कमी आई। अब दोस्तों, 2025 में फिर से डायरेक्ट फ्लाइट को क्यों शुरू किया जा रहा है। चाइना अभी भी इंडिया का एक बड़ा पार्टनरशिप है। $100 बिलियन से भी ज़्यादा एनुअल ट्रेड। कोविड और गालवन के बाद ये ट्रेड काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। दोनों कंट्रीज के बिजनेस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। डायरेक्ट फ्लाइट ना होने से बिजनेस ट्रैवल भी मुश्किल था, टूरिज्म कम्प्लीटली स्टॉप था, फ्लाइट की कॉस्ट भी बढ़ा दी गई और टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था। दोस्तों, डायरेक्ट फ्लाइट से सबसे ज़्यादा फायदा बिजनेस कम्युनिटी को होगा। इंडियन बिजनेसमैन जो चाइना से रॉ मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना आसान हो गया है। फेस टू फेस मीटिंग, फैक्ट्री विजिटिंग, नेगोशिएट भी स्मूथ हो गया है। चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनके लिए आना जाना आसान हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, ट्रैवल करना इजी हो गया, स्टूडेंट जा सकते हैं, बिजनेस रिवाइव होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब तक बॉर्डर इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते तब तक डायरेक्ट फ्लाइट करना रिस्की है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सब कुछ स्मूथली चला तो नेक्स्ट ईयर तक दिल्ली, बेजिंग और मुंबई, शंघाई रूट डेली भी हो सकते हैं। अगर रिलेशन और भी इम्प्रूव हुए तो जल्दी ही स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस भी फास्ट होगा। दोस्तों, भी आप लोगों का क्या मानना है? क्या इंडिया और चाइना डायरेक्ट फ्लाइट वापस आने का क्या मतलब है? क्या दोनों देशों के रिलेशनशिप फिर से वापस आ रहे हैं या ये सिर्फ एक ज़रूरत के चलते प्रैक्टिकल डिसीजन है?